हेलो दोस्तों। आज हम आपको इंडिया फर्स्ट ट्राइबल महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की कुछ ऐसी अनसुनी बातें और प्रेरणादायक राजनीतिक सफर के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आज देश के लोग भावुक और प्रेरित होंगे। भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि उड़ीसा के मयूरभंज में छोटे से मकान में रहने वाली द्रौपदी मुर्मू 15वीं राष्ट्रपति बन गई है और अब छोटे से मकान से सैकड़ों एकड़ के राष्ट्रपति भवन में रहेंगी। 64 वर्ष की द्रौपदी मुर्मू अभी ओडिशा के मयूरभंज जिले के एक साधारण से घर में रहती है। इस घर की 2 मंजिल और 6 कमरे हैं। ये घर एक सामान्य इलाके में है। यहाँ ज्यादातर मध्यम वर्गीय परिवार रहते हैं, लेकिन अब द्रौपदी मुर्मू इस छोटे से घर से निकलकर दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में रहेंगी, जो 330 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। राष्ट्रपति भवन में कुल 340 कमरे हैं, जिसका गार्डन एरिया सिर्फ 190 एकड़ में फैला हुआ है और जहां कुल मिलाकर 750 कर्मचारी काम करते हैं। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ था। 20 जून को उनका जन्मदिन था और 21 जून को उनके राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का बनने का ऐलान किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि यह उनका सबसे बड़ा बर्थडे गिफ्ट है। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति चुनाव जीतकर एक इतिहास रच दिया है और वो पहली ऐसी राष्ट्रपति बनी है जिसका जन्म आज़ादी के बाद हुआ है। इससे पहले माननीय नरेंद्र मोदी 2014 में देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने थे जिनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ था। भारत के लिए बड़े गर्व की बात है कि जब भारत के 2 सबसे बड़े संवैधानिक पदों पर ऐसे नेता बैठे होंगे जिनका जन्म आज़ाद भारत में हुआ है। द्रौपदी मुर्मू किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आती। उन्हें निजी जीवन में बहुत सारे दुखों का सामना किया है। समय ने बार बार उनकी परीक्षा ली और वो भी बड़ी हिम्मत से उनका सामना करती रही। उन्होंने 2-3 सालों में ही अपने 2 बेटों, माँ, भाई और पति को खो दिया। उस समय वो डिप्रेशन में चली गई थी और इसके बाद उन्होंने खुद को हिम्मत देने के लिए आध्यात्म का रास्ता चुना और ब्रह्म कुमारी संस्था के साथ जुड़ गई। द्रौपदी मुर्मू ने अपने राजनीतिक जीवन में कई सफलताएं हासिल की है। वो 2015 में झारखंड की पहली महिला राज्यपाल नियुक्त हुई। द्रौपदी मुर्मू का व्यक्तित्व बहुत ही मजबूत है और उनकी सबसे बड़ी खूबी है कि वो बहुत विनम्र स्वभाव की है और उन्होंने जमीन से जुड़ा हुआ नेता माना जाता है। द्रौपदी मुर्मू ने कभी सपने में भी ये नहीं सोचा था कि वो राजनीति में आएगी। जब उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया तब कई लोगों ने हैरानी जताई थी। उन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई साल 1979 में भुवनेश्वर के रमादेवी महिला कॉलेज से की। द्रौपदी मुर्मू ने अपने करियर की शुरुआत उड़ीसा सरकार के सिंचाई विभाग में क्लर्क के तौर पर की थी। इसके बाद वो एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर छात्रों को पढ़ाने लगी। पहले क्लर्क रही और उसके बाद शिक्षक बन गई। और फिर उनके जीवन में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब वर्ष 1997 में मयूरभंज से वार्ड पार्षद का चुनाव उन्होंने लड़ा और जीतकर वार्ड पार्षद बनी। इसके बाद वो अपने राजनीतिक जीवन को आगे ही बढ़ती गई। वो 2 बार उड़ीसा के विधायक बनी और 2000 से 2004 तक उड़ीसा की सरकार में राज्य मंत्री रही। इसके बाद 2015 में उन्हें झारखंड की राज्यपाल के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई। उस टाइम वो राष्ट्रपति भवन में रामनाथ कोविंद से मिलने आई थी। तब शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि जिस राष्ट्रपति भवन में वो बतौर राज्यपाल राष्ट्रपति से मिलने आई है, एक दिन वो भी वहां भारत के राष्ट्रपति बनेंगी। उनको एक कड़क नेता भी माना जाता है और वो अपने फैसलों को लेकर अड़िग रहती है। 2017 में जब झारखंड में रघुबर दास मुख्यमंत्री थे और बीजेपी की सरकार थी, तब उन्होंने CNT और SPT एक्ट में कुछ बदलाव किए थे। ये कानून आदिवासी समुदाय की जमीनों की सुरक्षा से जुड़े हुए थे, लेकिन तत्कालीन सरकार ने इनमें कुछ संशोधन किया और उन्हें उस समय विधानसभा से पास भी करवा लिया। इसके बाद जब ये कानून राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के पास गया मंजूरी के लिए, तो उन्होंने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया और इन कानूनों को वापस लौटा दिया। उन्होंने कहा कि ये कानून आदिवासी समुदाय के हित में नहीं है। उस समय रघुबर दास ने इन कानूनों को पास करवाने के लिए काफी दबाव बनाया, किंतु द्रौपदी मुर्मू मानी नहीं। इसके बाद जब झारखंड के मौजूदा हेमंत सोरेन की सरकार ने 2019 में एक संशोधित कानून द्रौपदी मुर्मू के पास मंजूरी के लिए भेजा, तो उन्होंने उसे भी न्याय संगत नहीं माना और इस कानून को भी मना कर दिया। इससे साफ पता चलता है कि द्रौपदी मुर्मू एक ऐसी राज्यपाल भी थी जिन्होंने अपने विवेक से अपने फैसले लिए और किसी के दबाव में नहीं आई, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू पढ़ी लिखी और सरकारी नौकरी कर चुकी है, शिक्षक रह चुकी है, विधायक रह चुकी है और मंत्री रह चुकी है, राज्यपाल भी रह चुकी है और उन्हें बहुत अच्छे से सही गलत की समझ है। राष्ट्रपति पद के चुनाव में वोटों की गिनती से पहले ही माना जा रहा था कि द्रौपदी मुर्मू ही जीतेंगी और गिनती के दौरान ही कई राज्यों के अलग अलग इलाके में जश्न भी शुरू हो चुका था और जीत के बाद उनके राज्य में दिवाली जैसा माहौल बन गया।
अलग अलग जगह पर अपने अपने तरीके से सभी लोगों ने जश्न मनाया और बधाइयाँ दी। इस चुनाव में कुल 4,754 वोट पड़े थे। उनमें से 4,701 वैध, 53 अमान्य। द्रौपदी मुर्मू को प्रथम वरीयता में 2,824 वोट मिले। उसकी वोट वैल्यू 6,76,803 रही और दूसरी ओर विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 1,877 वोट प्राप्त हुए और उनकी वोट वैल्यू 3,80,177 रही। इसी भारी अंतर के साथ द्रौपदी मुर्मू ने यशवंत सिन्हा को हराया। मिली हुई जानकारी के हिसाब से 15 से 17 विपक्षी सांसद ऐसे थे जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट किया। इसी प्रकार देश भर की अलग अलग विधानसभाओं से 100 से ज्यादा विधायकों ने मुर्मू के पक्ष में वोटिंग की है और इसके रिजल्ट में द्रौपदी मुर्मू को उम्मीद से ज्यादा वोट मिले। इससे साफ है कि चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई है और विपक्षी नेताओं ने भी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोटिंग की है। पहले राउंड की वोट की गिनती में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों के मतों की गिनती हुई थी और इसके बाद मुर्मू ने 748 मतों में से 540 वोट पाकर शुरू से ही आगे जगह बना ली। इस राष्ट्रपति चुनाव में हर एक सांसद के वोट का मूल्य 700 है। इस राउंड में विपक्ष के यशवंत सिन्हा को 208 वोट प्राप्त हुए। इसके बाद दूसरे राउंड में वोट की गिनती में कुल मतों के लगभग 72% वोट मिले थे। इस राउंड में मुर्मू को 1,138 वैध मतों में से 809 वोट प्राप्त हुए और सिन्हा को 329 वोट प्राप्त हुए। आखिर में तीसरे राउंड में कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, मिजोरम, उड़ीसा, मणिपुर जैसे राज्य के वोट की गिनती हुई और उनमें द्रौपदी मुर्मू को लगभग 1,333 वैध मतों में से 812 वोट प्राप्त हुए और यशवंत सिन्हा को 521 वोट प्राप्त हुए। ऐसे हर राउंड में द्रौपदी मुर्मू की जीत निश्चित हो गई। अभी तो द्रौपदी मुर्मू को बधाई देने वालों की लाइन लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई राजनीतिक हस्तियां बधाई दे चुके हैं। इसके साथ ही यशवंत सिन्हा ने भी द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी और खुद की हार स्वीकार कर ली। इतनी बड़ी जीत के बाद भी जब वो अपने गृह जिले के स्थित मंदिर में पूजा के लिए पहुंचे तो उस दौरान उन्होंने मंदिर में झाड़ू भी लगाई और वहां मौजूद पुजारियों को और आम लोगों से वैसे ही बात की जैसे हमेशा करती हैं। हमारी ओर से भी बहुत ही प्रतिभाशाली और इंडिया की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को ढेर सारी बधाइयाँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही दूसरे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।